एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि क्यूंसू मेन लैंड में स्काईलार्क फेरी माउंटेन के ऊपर एक फेरी रहती है और इस माउंटेन की गुफाओं में कई सारे इमॉर्टल छिपकर रहते हैं और जिस भी पर्सन को इमॉर्टेलिटी के पथ पर आगे बढ़ना होता है वह यहीं आकर अपनी ट्रेडिंग करता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह कई सारे लोग दो लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और वो दोनों भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं, पर वो उनसे जीत नहीं पाते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने बेटे के पास आकर उससे कहते हैं, यूनफी ये हमारी फैमिली का ट्रेजर है और इसके अंदर बहुत सारी पावर है और मैं इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया, पर मुझे यकीन है कि तुम इस ट्रेजर को अच्छे से यूज करोगे। और वह अब यूनफी को ट्रेजर देते हुए कहते हैं कि इस जगह हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मौजूद नहीं होंगे, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। और यह कहते हुए वह यूनफी को वहां मौजूद घाटी से नीचे फेंक देते हैं। वहीं यूनफी अपने मॉम और डैड को पुकारते हुए चिल्ला रहा होता है और तभी वो लोग यूनफी के मॉम और डैड पर पीछे से अटैक कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि टियालू एम्पायर के कई सारे सेक्ट के मास्टर एक मेंशन के अंदर वहां के किंग को उनके बर्थडे का प्रेजेंट दे रहे होते हैं। वहीं सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज से 7 साल पहले ट्यूनियन यहाँ के किंग बने थे और वह आज 70 साल के हो गए हैं और आज से 3 साल पहले ही वह युआन डॉनजन के 5th लेवल पर पहुंच चुके हैं। वह यहाँ हमारे एम्पायर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं। वह सभी किंग को काफी कीमती पिल्स और हर्ट्स दे रहे होते हैं, जिसको देखकर किंग काफी खुश होता है और सोचता है कि इसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और अब किंग उन सभी लोगों का थैंक्स करते हुए उन्हें इस जगह एंजॉय करने के लिए बोलते हैं। तभी हमें मेंशन के बाहर यूनफी को दिखाया जाता है, जो पूरे 7 साल के बाद अपने घर वापस आया होता है। वहाँ उसके साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं। तभी यूनफी के साथ की लड़की बोलती है, मास्टर क्या यही आपका घर है? यूनफी बोलता है, हाँ, आज से 7 साल पहले यही मेरा घर हुआ करता था, पर अब इस जगह का किंग कोई और है। तभी वह लड़की उस जगह की तारीफ करती है। यूनफी कहता है, तुमने सही कहा। तभी यूनफी सोच रहा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम सही सलामत हो, क्योंकि आज से 7 साल पहले तुमने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे मॉम और डैड को धोखा दिया था। आज मैं तुम्हें इस जगह मारने के लिए आया हूँ और मैं 7 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था और फाइनली यह टाइम आ ही गया। अब यूनफी अपने साथियों के साथ मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी वह लड़की अनाउंस करती है कि यूनहाई विला के यंग मास्टर यूनफी इस जगह पर आ रहे हैं। और अब एक बॉक्स काफी तेजी से उड़ता हुआ किंग की ओर जाने लगता है। किंग उस बॉक्स पे अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही वहां मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ किंग पर अटैक करने की हिमाकत किसने की और अब किंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी यूनफी अपने साथियों के साथ उस जगह पर आ जाता है, जिसे देखते ही किंग सोचने लगता है कि यह मुझे जानना पहचाना लग रहा है। तभी यूनफी बोलता है कि क्या तुम मुझे इस जगह भूल गए? मैं यूनफी आज तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब यूनफी का नाम सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यूनफी तो टियानसिन और यूनहाई का बेटा था, जो 7 साल पहले यहाँ के किंग थे और आज से 7 साल पहले टियानसिन और उनकी वाइफ पर अटैक करके उसे मार दिया गया और तभी से उनका बेटा यूनफी भी गायब है। और रूमर्स यह है कि प्रेजेंट किंग यून युआन ने कई लोगों के साथ मिलकर टियानसिन को मरवाया था, पर आज तक इसका कोई एविडेंस नहीं है। तभी एक लड़की बोलती है कि तुमने सही कहा, टियानसिन इस जगह के किंग हुआ करते थे और क्यून युआन यहाँ का चौकीदार था, पर टियानसिन के मरते ही क्यून युआन इस जगह का किंग बन गया। यह थोड़ा अजीब नहीं है? तो इस जगह पर मौजूद रूमर सच हैं। तो क्या आज यूनफी क्यून युआन से अपनी मॉम और डैड की मौत का बदला लेने आया है? तभी क्यून युआन बोलता है, यंग मास्टर यूनफी आज से 7 साल पहले ही मर चुके हैं और तुम धोखेबाज हो जो इस जगह यंग मास्टर बनने का नाटक कर रहे हो। तभी यूनफी अपना बैच निकाल कर दिखाते हुए कहता है, तो क्या अब यकीन हुआ कि मैं ही असली यूनफी हूँ? क्यून युआन बोलता है कि मुझे इस बैच पर यकीन नहीं। क्या यह बैच तुमने कहीं से चुराया हो? यूनफी बोलता है, तो तुम्हें इस पे भी यकीन नहीं, तो क्या तुम्हें मेरी ब्लड लाइन पावर पे यकीन होगा? और यह बोलते हुए वह अपनी धर्मा बॉडी 6 आर्म गॉड को बाहर निकालता है। यह देखते ही वहाँ के सभी लोग बोलने लगते हैं, या तो असली धर्मा बॉडी है या किसी को भी ऐसे नहीं मिल सकती जब तक उसके पास रियल ब्लड लाइन ना हो। वहीं क्यून युआन सोच रहा होता है कि आज से 7 साल पहले मैंने इस ट्रेजर को हथियाने की कोशिश की थी, पर टियानसिन ने यह ट्रेजर अपने बेटे के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से उस दिन मैं अपने मिशन में फेल हो गया था। पर आज 7 साल बाद यूनफी खुद मेरे सामने आ गया है। सच में गॉड खुद चाहता है कि वह ट्रेजर मेरे पास हो। तभी यूनफी बोलता है, बहुत बातें हुई, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। तभी क्यून युआन नाटक करते हुए बोलता है, तुम हमारे यंग मास्टर नहीं हो सकते। तुम इस जगह हमारे यंग मास्टर होने का नाटक कर रहे हो, जिससे तुम हमारी फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर को हथिया सको, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
और अब क्यून युआन अपने सोल्जर्स को उस जगह बुला देता है। वहीं पर मौजूद सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, और अगर ये असली यूनफी भी है तो इसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि क्यून युआन इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब क्यून युआन अपने सोल्जर्स को यूनफी पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, जो सुनते ही सोल्जर्स अपना सीट लाउड टेक्निक का यूज करते हुए यूनफी पर अटैक कर देते हैं। यूनफी और उसके साथियों को चेन से चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो काफी खतरनाक टेक्निक है, जिसके अंदर एक बार फंसने के बाद यह फैंटम इंसान की सोल को उसकी बॉडी से बाहर कर देता है। उसी समय यूनफी अपनी धर्मा बॉडी से अटैक करके उस सभी चैन को तोड़ देता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास इससे अच्छी टेक्निक नहीं है, और अब उस जगह मौजूद सभी फैंटम को मार देता है। अब क्यून युआन के सोल्जर यूनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यूनफी के साथ मौजूद लड़की अपने एक अटैक में सभी सोल्जर्स को मार देती है, जो देखकर वहां के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब यह देखकर क्यून युआन थोड़ा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वह उस जगह मौजूद लोगों से बोलता है इस जगह आप सभी ने इस पर्सन को मारने में मेरी मदद की, तो मैं आप सभी को अपनी फैमिली के सीक्रेट स्किल दूंगा। जो सुनते ही वहाँ मौजूद कुछ ओल्ड मैन और कुछ लड़के यूनफी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक ओल्ड मैन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आज हमारे किंग का इस जगह पर बर्थडे है और तुमने यहाँ आकर पूरा सेलिब्रेशन खराब कर दिया, तो तुम अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वहाँ खड़ा क्यून युआन सोच रहा होता है कि अब यूनफी को कोई बचा नहीं सकता है। तभी यूनफी बोलता है तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस इस जगह क्यून युआन को मारने के लिए आया हूँ, तो जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे रास्ते में मत आना। तभी एक ओल्ड मैन अपने स्प्लिट हैंड से यूनफी पर अटैक कर देता है। उसी वक्त यूनफी के साथ मौजूद मंक अपनी बुद्धा टेक्निक का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देता है। अब ये मंक के पास एशियन बुद्धा की धर्मा बॉडी को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी ओल्ड मैन सभी लोगों को एक साथ मिलकर यूनफी पर अटैक करने के लिए बोलता है, और अब उस जगह क्यून युआन को सपोर्ट करने वाले अपनी फुल पावर का यूज करते हुए यूनफी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूनफी बोलता है यह लोग ऐसे नहीं समझेंगे। तभी वह मंक बोलता है तो फिर ठीक है, हम इसे जान से ही मार देते हैं, और वो मंक अपनी अटैक से उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद यूनफी उस मंक के पास मौजूद स्वाट को अपने पास बुलाते हुए उन सभी ओल्ड मैन पर अटैक कर उन्हें घायल कर देता है। दूसरी ओर कुछ लोग उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो लड़की एक ही बार में सभी को घायल कर देती है। अब यह देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि आखिर यह लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। यूनफी अभी 19 साल का है, पर वह इतना पावरफुल कैसे है, यहाँ तक कि उसके फादर टियान सिन भी इतने पावरफुल नहीं थे। तभी यूनफी बोलता है तो क्यून युआन क्या तुम अभी भी हमसे फाइट करना चाहोगे? तभी क्यून युआन बोलता है मैंने तुम्हें इस जगह हल्के में ले लिया, कोई बात नहीं, तुम भले ही यून हाई विला में इंटर कर चुके हो, पर तुम इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा सकते। अब क्यून युआन का कॉन्फिडेंस देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उस जगह मौजूद सभी लोगों की बॉडी कमजोर होने लगती है और यूनफी और उसके साथियों को भी चक्कर आने लगता है। वहीं पर क्यून युआन हंस रहा होता है। क्यून युआन की हंसी के साथ यह एपिसोड समाप्त हो जाता है।